तो मेरे साथियों, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, सारे क्वेश्चन इसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन होंगे जो कि सारे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखते चलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक क्लास में अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है साथियों, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949। क्या होगा? 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। UPSI परीक्षा 2017, अखबारी सिपाही परीक्षा 2016, UPSI परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है। कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो साथियों राजभाषा का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपसे पूछ रहा है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह जो है देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है। निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है तो यह कौन सी बोली है? तो साथियों राइट आंसर होगा सलानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो यह जो है 1955 में। कब? 1955 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। भाषा के कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो यह जो सुनना और समझना है। क्या है? सुनना और समझना है। ये वीडियो में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यह जो है साथियों जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक भाषा की विशेषता है। मानक भाषा की विशेषता है। तो मानक भाषा की विशेषता क्या है साथियों? इसमें से देखा जाए एक से अधिक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान के किसने हिंदी को भारत की राजभाषा बताया है। कौन सा आर्टिकल जो है जो हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो यह जो है कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 343 फर्स्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो क्लास को आप लोग ज़रूर से शेयर करिए।
इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे अवश्य डालूंगा, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, तो साथियों राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, संस्कृत। क्या होगा, संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है, तो हिंदी का स्थान है तीसरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम साथियों क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लिपि कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो यह जो है साथियों देवनागरी के, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो यह जो है अपभ्रंश है, कौन सी है, अपभ्रंश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा में हुआ है, तो यह जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो यह जो है साथियों किससे मानी गई है, तो यह जो है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यह जो है साथियों भोजपुरी बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है, ठीक है। क्या है, मथुरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बोली का क्षेत्र, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, वह क्या बन जाती है, वह जो है उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र है, तो बुंदेली का क्षेत्र झांसी जालौन और दातिया है, झांसी जालौन और दातिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम साथियों क्या कहते हैं, स्त्रोत भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा, स्त्रोत भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो यह जो है पश्चिमी हिंदी के, किसके, पश्चिमी हिंदी के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, तो यह जो है लल्लू लाल को है, किसको है, लल्लू लाल को है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कौन सी बोली जो है इस ऑप्शन में से है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो यह जो है साथियों कौन से है, बंगारू है, कौन से है, बंगारू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यह जो है साथियों ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी, ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, निम्न में कौन सी बोली
उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो साथियों कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो यह जो है मेवाती है। कौन सी है? मेवाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो साथियों कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पंजाबी जो है यह प्राचीन भाषा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यह जो है साथियों किस लिपि से हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ब्राह्मी लिपि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है? तो यह जो है साथियों सिद्धराम फुल्लौरी ने किया है। सिद्धराम फुल्लौरी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी ऐसी बोली है इस ऑप्शन में से जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो यह जो है जयपुरी है। कौन सी है? जयपुरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुरी का स्थानीय नाम है? जयपुरी का स्थानीय नाम है। तो जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ठुंडा ठाड़ी। क्या है? ठुंठाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? यह जो है साथियों अपभ्रंश से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक हुआ है? तो यह जो है 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक हुआ है। 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लैखिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो उचित विकल्प कौन सा है साथियों? पाली और प्राकृतिक है। क्या है? पाली और प्राकृतिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो साथियों कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो यह जो है साथियों वैदिक संस्कृतिक है। कौन सी है? वैदिक संस्कृतिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो यह जो है साथियों कन्नड़ है। कौन सी है? कन्नड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यह जो है साथियों मराठी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं। लिखित ध्वनि के संकेतों को लिपि कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो उसका आधार क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी अर्थ, इतिहास, रूप रचना के अलावा भी एक से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संघ की राजभाषा क्या बोल रहा है? संघ की राजभाषा
हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई ज़बान कौन सी है? नई ज़बान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इनकी बोलियां 5 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं बोली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम साथियों अनुतान कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? कुल्लई। क्या होगा? कुल्लुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में कौन से जिले से बोली जाती है? कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कौन से जिले में बोली जाती है? फर्रुखाबाद में भी बोली जाती है, कानपुर में भी बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगारू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बंगारू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो यह जो है साथियों हरियाणा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया है? तो यह जो है लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों आप लोगों को क्लास कैसी लगी? हम टोटल 54 क्वेश्चन कराएं। कितनी? 54 क्वेश्चन। और आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किसका स्कोर कितना रहा है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।